गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में जो भी आपकी संभवतः चीजें थी उनको हमने क्लियर कर दिया था। बस उसमें दो पॉइंट ऐसे रह गई थी। कौन सी? बीमारी की सीमा। क्या रही थी माय डियर स्टूडेंट? बीमारी की सीमा। ठीक है, तो आज हम कुछ प्रश्न लेके आए हैं, उसी के साथ ही हम आपको 2-3 पॉइंट बता देंगे बस, और ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने आपको बता तो उसी वीडियो में दिया था माय डियर स्टूडेंट कि जो आपका विवि विशेषण मात्रक और मात्रक वाला चैप्टर चल रहा था विवि वाला, वो आपका चैप्टर संभवतः खत्म हो चुका है। अब आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, प्रश्न कराने हैं, अब आपको हम प्रश्न ही कराएंगे, चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो ये आपका चैप्टर तीसरा चैप्टर चल रहा था, ये आपका समाप्ति की ओर है, अर्थात समाप्त हो चुका है, बताया था। तो आज हम प्रश्न लेके आए हैं, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और जो भी 2-3 पॉइंट रह गए हैं किसके, बीमारी की सीमा के, वो आज हम आपको क्लियर करा देंगे। ओके, यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो आज हम सबसे पहले तो हम बात करते हैं किसकी, ये तो पता, ये टेबल एक बार आ गई तो इसको फिर से देख लो। ठीक है, टेबल आ गई, फिर से देख लो। मूल राशि, तो हमने बताया था मूल राशियां कितनी होती है? 7। लंबाई किस में नापते हैं? मीटर में, इसके लिए कैपिटल एल लगाते हैं। द्रव्यमान किलोग्राम में क्या लगाते हैं? कैपिटल एम लगाते हैं। ठीक है, समय को सेकंड में नापते हैं, कैपिटल टी लगाते हैं। ताप को केल्विन में नापते हैं, क्या के या थीटा लगाते हैं। जैव तीव्रता कैंडला सीडी लगाते हैं। विद्युत धारा एम्पियर में कैपिटल ए लगाते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल होती है, इसे मोल लगाते हैं। बताया था माय डियर स्टूडेंट? हाँ, ये तो बता चुके, इसलिए हमने थोड़ा सा रिवीजन फास्ट करा दिया आपको। चलो इधर देखो, हम बात करते माय डियर स्टूडेंट बीमा की सीमा। ध्यान समझना, किसकी बात करते? हम आपकी बात कर रहे हैं बीमा की सीमा, बीमा की सीमा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये बीमा की सीमा मतलब कोई किसी का नाम नहीं है। ठीक है, यहां किसी का नाम नहीं है ना, आप समझोगे बीमा की सीमा किसी का नाम नहीं। बीमा की सीमा का मतलब है उनकी लिमिट। क्या मतलब है? लिमिट मतलब जैसे किस प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है। जैसे कार करने की कोई मशीन है तो उस मशीन कार करने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे आप है तो आपके भी एक कार करने की, वर्क करने की एक पावर है, क्षमता है। ठीक है, लिमिट है। तो वही है जो बीमा होती है, इनकी भी एक सीमा है, कहां तक कार करती हैं, वही आज हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि बीमा की सीमाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट कि बीमा के द्वारा हम किसी भी कांस्टेंट की, किसी भी नियतांक की बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते। ये सीमा है, बताया था। जैसे मैंने बताया 2 पाई, जैसे आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल टी बराबर, ध्यान समझना, कैपिटल टी बराबर 2 पाई बताया था। कैपिटल टी बराबर 2 पाई अंडर रूल एल अपॉन जी। ध्यान समझना, एल अपॉन जी बताया था। हम एल का बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। ध्यान समझना, हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट कि बीमी सूत्र के द्वारा हम एल का बीमी सूत्र निकाल लेंगे, बी द्वारा जी स्मॉल जी का बीमी सूत्र निकाल लेंगे, लेकिन 2 पाई का बीमी सूत्र हम नहीं निकाल पाते। आपको हमने जब डेरिवेशन करा ये बताया था तो वहां पर के रखा था, फिर क्या लिखा था कि वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया गया है कि के बराबर 2 पाई होता है। क्या बताया था? वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया गया है कि के बराबर 2 पाई होता है। तो कैसे होता है बताया था माय डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो यहां पर हम रख देंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि माय डियर स्टूडेंट आप 2 पाई का बीमी सूत्र निकालो, तो 2 पाई का बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट, किसी भी नियतांक की बीमा नहीं होती जब तक वो किसी चीज को डिनोटेड ना करता हो। ऐसे याद रखना, जैसे मान लो के है, आप के का बीमी सूत्र के 2 पाई है तो नहीं निकाल सकते, लेकिन के अगर गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है तो इसका बीमी सूत्र निकल आएगा। बात समझना ध्यान से, दोनों बात क्लियर कर लो। किसी भी नियतांक का बीमी सूत्र हम नहीं निकाल सकते, लेकिन हमने लिखा है, लेक पीडीएफ में आप मिला होगा, लेकिन हम किसी भी चीज का बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते, किसी कांस्टेंट का बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते, लेकिन यदि वो किसी राशि को प्रदर्शित नहीं करता है तो, अगर वो शब्द किसी राशि को प्रदर्शित करता है तो उसका बीमी सूत्र निकाल सकते। जैसे के है, के अगर कांस्टेंट है तो 2 पाई नहीं निकाल सकते, लेकिन के अगर गतिज ऊर्जा, ये भी बात समझ लो, कि अगर गतिज ऊर्जा है तो फिर कांस्टेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ, तो इसलिए हम दोनों बातें क्लियर कर दी, तो इसका बीमी सूत्र नहीं निकालते। पहला पॉइंट क्या हुआ कि किसी भी नियतांक का बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते। दूसरा पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, किसी भी बीजीय अंक का हम बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते। जैसे हमने आपसे कहा एक्स स्क्वायर का बीमी सूत्र बताओ, हम आपसे कहें 3x स्क्वायर का बीमी सूत्र बताओ, हम आपसे कह दें कि 5x की पावर -3, ध्यान समझना, 5x की पावर -3, इन तीनों का बीमी सूत्र बताओ, तो आप कहेंगे सर इन तीनों का बीमी सूत्र हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी बीजीय अंक का हम बीमी सूत्र नहीं निकाल सकते, ये दूसरा रूल है। ठीक है, यहीं पर हम कह सकते e की पावर x कह दें,
कॉमा ए की पावर एक्स कह दें, समझना, e की पावर x कह दें, हम a की पावर x कह दें तो वही हो गया, यानी किसी भी बीजीय अंक का हम विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। इतनी बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आता है माय डियर स्टूडेंट वो आपका आता है किसी भी लॉगरिथमिक का हम विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, लॉग का, ठीक है, लॉगरिथमिक लघुगणितमिक होता है, लघुगणितमिक किसी भी लॉगरिथमिक पद का हम विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। जैसे हमने आपसे कहा माय डियर स्टूडेंट, हमने आपसे कहा log x, ध्यान समझना, हमने आपसे कहा log x, फिर दूसरा हमने आपसे कहा log x स्क्वायर, क्या बताया, हमने आपसे कहा log x log x स्क्वायर log x की पावर 5 बेस टू द e, इनका विमीय सूत्र निकाल सकते? नहीं निकाल सकते, यानी किसी भी लघुगणक का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। सही है, विमा के द्वारा विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। चौथा जो पॉइंट आता है माय डियर स्टूडेंट वो आता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। जैसे हमने आपसे कहा साइन थीटा, जैसे हमने आपसे कहा साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, याद आया, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा और कॉमा सेक थीटा, ठीक है, हम आपसे कहा इनका विमीय सूत्र निकालो, तो इनका भी आप विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो आपके लिए, किसी भी नियतांक का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, किसी भी बीजीय पद का विमीय सूत्र हम नहीं निकाल सकते, किसी भी लघुगणक पद का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते, और किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें कितने यहां तक आशा है कि आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये 2-3 पॉइंट आ गए, ठीक है, 2-3 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, तो आपको अब ये आपका पूर्ण रूप से चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, ये विमाएं की सीमाएं होती कभी कभी पूछ दी जाती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है, और पीडीएफ मिलेगी, वहां से कॉपी में बढ़िया से नोट कर लेना। ठीक है, और वीडियो से ज्यादा कुछ नहीं है, अगर पीडीएफ में ना मिल पाए 2-3 पॉइंट, तो जैसा हमने आपको वीडियो में बताया है इसी प्रकार आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, हाँ कुछ चीजें और बची, जैसे कुछ चीजें नहीं, जैसे वो जनरल चीजें, जैसे मूल राशि मूल मात्रक बता चुके, जैसे स्टेरेडियन की परिभाषा लिखो तो नहीं वो सूत्र से बनानी होगी। ठीक है, तो इस तरह की हमने एक पीडीएफ बना दी है। ठीक है, 2-3 छोटी सी पीडीएफ, 2-3, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी, वो पीडीएफ आप इसी चैप्टर में इंक्लूड कर लेना। क्या कर लेना, जो आपकी पहली पीडीएफ में है, ठीक है, हमने लिख दी है, जो हमें याद आया, हमने दोनों कंपेरिजन नहीं किया, जो आपकी पहली पीडीएफ में परिभाषाएं लिखी हैं उनको ना लिखना, जो आपको यह लगे कि हाँ ये हमने ये याद नहीं रहेगी, अपने मन से बना नहीं सकते, उनको लिख लेना, बाद में की पीडीएफ तो आपके पास रहेगी। यहां तक क्लियर माय डियर स्टूडेंट? ओके, अब आपका चैप्टर माय डियर स्टूडेंट पूर्ण रूप से चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न करना, और अब हम करेंगे प्रैक्टिस जोरदार। ठीक है, अब 2-3 दिन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, फिर चैप्टर बिल्कुल जब तक मजा आ जाएगा, जैसे कहते हैं कि हमने बिल्कुल चाट लो है मंज वो चैप्टर, इतना अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहला जो माय डियर स्टूडेंट प्रश्न आता है वो ये आता है, देखो ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न है कि 1 न्यूटन को विमीय वेग द्वारा डायन बदलो। ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और डायरेक्ट भी बहुत पूछा जाता है कि न्यूटन को डायन बदलो, क्या बताया हमने? हाँ, न्यूटन को 1 न्यूटन को विमीय वेग द्वारा डायन में बदलो। तो 1 न्यूटन को आपको विमीय वेग द्वारा किस में बदलना है? डायन में कन्वर्ट करना है। याद रहेगा, किसमें? 1 न्यूटन को विमीय वेग द्वारा डायन में कन्वर्ट करना है। यहां तक क्लियर रहेगा। चलो, अब हमें न्यूटन को डायन बदलना, कैसे बदलना देखो, अब ध्यान समझना मेरी बात को। ये जो न्यूटन लिखा, ध्यान, ये न्यूटन लिखा, ये जो न्यूटन लिखा, अगर हम इसको देखो बेटा, 1 न्यूटन है, ये बल का मात्रक है, आपको भी पता, ध्यान समझना, ऐसा समझो, हम बिल्कुल क्लियर ही कर रहे हैं। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट, हम अगर बल की बात करें तो ये बल के ही दोनों मात्रक, कौन से? डायन भी आपका बल का मात्रक होता है, न्यूटन भी आपका बल का मात्रक होता है। ठीक है, तो एक जो न्यूटन, ध्यान समझना, न्यूटन भी आपका बल का मात्रक है, और डायन किसका मात्रक है? सॉरी, डायन भी आपका बल का मात्रक। ध्यान समझना, ये दो बात समझ लो। यानी अगर हम मात्रक की बात करें तो न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन भी आपका बल का मात्रक है, और डायन भी आपका किसका, सॉरी, न्यूटन भी बल का मात्रक और डायन भी, दोनों आपके बल के मात्रक। अंतर क्या समझो, जो न्यूटन आपका है, ध्यान समझना, जो न्यूटन आपका है वो आपका MKS पद्धति का मात्रक है, सही है, और जो डायन आपका है, डायन आपका जो है वो आपका CGS पद्धति का मात्रक है। ध्यान समझना, फिर समझ लो, जो न्यूटन, जो आपका न्यूटन है, जो आपका न्यूटन है, ठीक है, जो आपका न्यूटन है
क्या बताया, न्यूटन बताया, हाँ ठीक है। जो आपका न्यूटन है ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है, और जो आपका सीजीएस है ये आपका सॉरी जो डाइन है वो आपका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। ये दो बातें बहुत क्लियर रखना, न्यूटन और डाइन दोनों ही बल के मात्रक हैं, अंतर इतना है एक न्यूटन वो एमकेएस पद्धति का मात्रक है और डाइन सीजीएस पद्धति का मात्रक है। इतनी क्लियर। चलो आगे हम बात करते हैं, एक जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, तो एक न्यूटन का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताया हमने, ये देखो हमने बताया एक न्यूटन, जो न्यूटन होता है न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या बताया, न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और डाइन का अगर हम पूछें तो डाइन का मतलब होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है या नहीं, पहले बताओ क्लियर हो गई। ओके फिर समझ लो, जो न्यूटन होता है, अब पूछ सकता है न्यूटन किसके बराबर, तो याद रखना एक न्यूटन जो होता है वो आपका किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और डाइन जो होता है वो आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो डाइन और न्यूटन में इतना अंतर है, इतनी बात बिल्कुल क्लियर है। चलो समझ गए बेसिक। चलो अब बदलेंगे कैसे, विमी द्वारा बदलना है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए माय डियर स्टूडेंट विमी सूत्र, चाहे डाइन का ले लो चाहे न्यूटन का, क्योंकि विमी सूत्र तो हमें बल का चाहिए सही है। तो बल के विमी सूत्र की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट यहां से आपका बल का विमी सूत्र बनेगा क्या होता है, वो होता है mlt-2। रटा है, हमने आपको सिखाया था कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक बदलना सिखाया था, उसी तरीके से इसको करना है। हम तो समझा चुके, इसलिए हम माउस से लगा रहे, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ हो रही है, पेन होता सही रहता। चलो तो इतने की बात क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो बल होता है, बल जो होता है माय डियर स्टूडेंट, बल का जो विमी सूत्र होता है वो होता है mlt-2। क्या होता है, mlt-2। क्लियर है। चलो अब हम इनका हम देखो मान लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान समझना। स्मॉल ए बराबर कितना होगा, देखो m के ऊपर कितनी पावर है, बताया था हमने बताया था आपको, जो भी m a b c लिखते हैं ये पावर होती है, m के ऊपर कितनी पावर 1, तो m स्मॉल ए का मान 1 हो गया। अगर हम स्मॉल b की बात करें तो स्मॉल b का मान कितना होगा, l के ऊपर कितनी पावर 1, तो b का मान 1 हो गया। सही है, ठीक। कैपिटल टी की बात करें तो कैपिटल टी की अगर बात करें, टी के ऊपर कितनी पावर है, -2, यहाँ पर -2, सॉरी यहाँ पर टी ना लिखो, ठीक, टी ना लिखो, टी नहीं, पावर क्या मानेंगे, सी, पावर क्या मानेंगे, सी। तो यहां पर हमने पावर सी ले ली। क्लियर, ए स्मॉल ए का मान 1 क्योंकि एम के ऊपर 1 पावर मानेंगे, बी का मान 1 क्योंकि एल के ऊपर भी पावर 1 मानेंगे, सी का मान -2 क्योंकि टी के ऊपर -2 पावर। क्लियर है। चलो आगे देखो, अब इनके मान कैसे मानेंगे, देखना ध्यान से। हम मान लिखेंगे m1 बराबर कितना होगा, ध्यान समझना। m1 का मतलब होता है वजन, और वजन पता है हमें न्यूटन में, वजन किस में नापेंगे, किलोग्राम में, तो m1 का मतलब हो गया किलोग्राम। ध्यान समझना, m1 का मतलब हो गया किलोग्राम। m2 की अगर बात करें, m2 की बात करें तो पता है m2 हम यहाँ डाइन में वजन किस में नापेंगे, ग्राम में। सही है, इतना सा क्लियर करना। हम बात करें L1 की बात करें, यहाँ पर न्यूटन में दूरी किस में नापोगे, मीटर में। अगर हम L2 की बात करें तो L2 की जब बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर L2 में दूरी किस में नापोगे, डाइन में, तो किस में नापोगे, सेंटीमीटर में। सही है, m1 किलोग्राम में, m2 ग्राम में, L1 मीटर में, L2 सेंटीमीटर। और माय डियर स्टूडेंट T1 T2 की बात करें तो पता है न्यूटन में भी समय सेकंड में नापोगे और डाइन में भी समय सेकंड में नापोगे, यानी T1 T2 दोनों का मान आपका सेकंड में आएगा। इतनी बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। तो हमने बताया n1 बराबर n2, यही होता फॉर्मूला, n1 बराबर n2 बटे L1/L2 की पावर b। सही है, और ये पावर हाँ कुछ भी लगा दो, m1 बटे m2 की पावर जी, m और l आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं, पावर a, और यह कहाँ होगा, ये आपका आएगा T1/T2 की पावर c। सही, अब ध्यान समझना, n1 का मान 1 है क्योंकि 1 ही न्यूटन तो बदलना है, ठीक। L1 का मान, L1 किस में है, मीटर में, L2 किस में है, सेंटीमीटर में, पावर कितनी आएगी, 1। ध्यान समझना। चलो, और m1 किस में है, किलोग्राम में,
m2 किस में है, ग्राम में, पावर कितनी आएगी 1, ये किस में है, सेकंड में, ये किस में है, सेकंड में, पावर किस में आएगी -2। सही है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे देखो, अब देखना ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देखना, नीचे लिखा है सेंटीमीटर, ऊपर लिखा है मीटर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा 100, तो 1 मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे यानी 100 सेंटीमीटर, ऊपर हमारी 100 सेंटीमीटर बन जाएंगे और नीचे हमारी 100 सेंटीमीटर लिखी। माय डियर स्टूडेंट ऊपर पावर 1 लगी, पावर 1 का मतलब तो वही संख्या रहेगी, ठीक। यहाँ किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम को अगर मीटर में किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो ऊपर हमारा 1000 ग्राम हो गई और नीचे से ग्राम लिखा है। और पावर कितनी लगाएंगे 1, तो पावर 1 का मतलब वही रहेगी, ठीक। यहाँ देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। पावर 2 लगाओ, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ, तापमान कितना आएगा 1। अब देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो n1 बन गया वो n1 बराबर हमारा आंसर आ गया, देखो 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आ गई 5, यानी 10 की पावर 5। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, ये आपका आ गया 10 की पावर 5। बस, तो यहीं से अब यहाँ से एक प्रश्न बन गया माय डियर स्टूडेंट, एन न्यूटन था तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डायन, याद रखना। ये देखो आ गया, सही है, न्यूटन बदल गया, यानी 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो याद रखना 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। डायन मतलब भूतिया नहीं, डायन, ठीक है। तो 1 न्यूटन कितने डायन होते हैं, तो याद रखना माय डियर स्टूडेंट 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, अब तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्लियर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें लगता, क्लियर है, इस जगह तक क्लियर है। चलो अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कहां पर, अगले, ओके हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट, किसकी बात करते हैं आज हम बात करते हैं कि एक दूसरा जो प्रश्न है कि कौन सा, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है 1 जूल को विमिविद द्वारा आर्क में बदलो। ध्यान समझना, किसको आर्क में बदलना है, किसको बदलना है, जूल को। ध्यान समझना, आर्क में जूल को बदलना है, ठीक है। चलो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये दोनों फोर्स है, तो अभी हमने बताया था, क्या बताया था माय डियर स्टूडेंट कि न्यूटन और डायन दोनों ही किसके मात्रक थे, बल के मात्रक थे, ठीक है। न्यूटन और डायन दोनों ही बल के मात्रक थे। इसी प्रकार याद रखना जूल और आर्ग, ध्यान समझना, जूल और आर्ग ये भी दोनों ही किसके मात्रक हैं, तो दोनों याद रखना ये दोनों कार्य के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, कार्य के। जूल और आर्ग दोनों ही कार्य के मात्रक हैं। अंतर कितना है कि जूल जो है वो आपका MKS पद्धति का मात्रक, ध्यान समझना, जूल आपका MKS पद्धति का मात्रक है, आर्ग आपका CGS पद्धति का मात्रक है। फिर समझ लो ध्यान से, जूल आपका MKS पद्धति का मात्रक है, आर्ग आपका CGS पद्धति का मात्रक है, ठीक है, क्लियर रहेगा, और दोनों ही मात्रक कार्य के हैं। चलो अगर हम पूछे 1 जूल किसके बराबर है, तो 1 जूल का मतलब होता है 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर होता है। याद रखना जूल किसके बराबर होता है, जूल आपका होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। आर्ग किसके बराबर होता है, आर्ग जो होता है वो आपका CGS पद्धति, क्या बताया, आर्ग जो आपका होता है वो आपका CGS पद्धति का मात्रक होता है। आर्ग किसका, आर्ग जो होता है वो आपका CGS पद्धति का मात्रक होता है। आर्ग का मतलब होता है ग्राम, आर्ग का मतलब होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर समझ लो MKS पर, MKS जो सॉरी जूल जो होता है, जूल जो होता है वो आपका MKS पद्धति का मात्रक होता है। इसके जूल किसके बराबर होता है, जूल का मतलब होता है किलोग्राम, जूल का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और जो आर्ग होता है, आर्ग आपका CGS पद्धति का मात्रक होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपके इसके बराबर होता है ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बताया, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया, जैसे पिछला समझाया था न्यूटन वाला वही जे है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं कि जूल क्या है, तो MKS पद्धति की मात्रा, आर्ग क्या है, CGS पद्धति की मात्रा, एक जूल किसके बराबर होता है, तो बताना 1 जूल जो होता है वो 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और आर्ग जो होता है वो आपका ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। सही, चलो अब वो ABC चाहिए,
ठीक है। तो स्मॉल ए बराबर देखो, पहले तो लिखो, तो ये दोनों कार की मात्रक हैं। किसकी मात्रक हैं? कार की। तो सबसे पहले कार का लिखो, विमीय सूत्र क्या होता है? ml² t-2। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो इसका विमीय सूत्र होता है ml² t-2। ध्यान समझना, क्या बता है? ml² t-2। तो स्मॉल ए का मान कितना आएगा? 1। ठीक। स्मॉल बी का मान कितना आएगा? वो आएगा 2। क्यों? स्मॉल बी का मान 2 इसलिए आएगा क्योंकि एल की पावर कितनी है? 2 है। नहीं समझ में आ रहा? साफ कर, एल की पावर कितनी है? 2। तो यहाँ स्मॉल बी का मान 2 आ गया। सी की बात करें तो सी का मतलब होता है -2, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी? -2। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक इज दैट क्लियर? चलो आगे देखो, आगे हम बात करते हैं m1। m1 बराबर कितना होगा? तो आपका आंसर होगा m1 वजन। तो जूल में वजन किस में नापेंगे? किलोग्राम में। तो m1 का मतलब हो गया किलोग्राम। सही है। अगर हम m2 की बात करें तो m2 किस में नापेंगे? तो पता है सीजी आर्ग में वजन नापेंगे ग्राम में। समझ में आ रहा है? चलो L1 देखो, L1 जूल में दूरी किस में नापेंगे? मीटर में। और L2 आर्ग में दूरी किस में नापेंगे? तो आपका आंसर होगा सेंटीमीटर में। ठीक, आगे चलो। अगर हम T1 की बात करें, T1 किस में नापेंगे? तो आपका आंसर होगा सेकंड में। और T2 हम किस में नापेंगे? तो आपका आंसर होगा सेकंड। सही है। तो यानी मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि T1 T2 दोनों बराबर ही होंगे, सेकंड भी नापना। तो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। चलो अब आगे हम अप्लाई करते हैं, निकालते हैं कैसे। देखो चलो यहां से एक पेज ले रहे हैं, यहाँ से एक पेज स्क्रीन ले लें, वाइट स्क्रीन। चलो आ गई। एक स्क्रीन ले लें, वाइट स्क्रीन ले लें। चलो यहाँ तक क्लियर। चलो यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ से आपका होगा n1 बराबर n2, n1 बराबर n2 बराबर क्या आएगा? m1 बटे m2 है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा m1 बटे m2 बराबर, दूसरा क्या होगा? L1 बटे L2 स्क्वायर। और अगला क्या होगा? अगला आपका होगा T1 बटे T2। क्या बताए? T1 बटे T2 की पावर कितनी होगी? सी। ध्यान समझना होगी। आगे देखो, अब इनके मान रखते हैं। N2 का मान कितना है? मतलब N2 का ऐसे लिखो, सही कर लो। चलो हमें N2 निकालना है और N1 इधर कर दो। ठीक है, वो एक ही बात, एक एक दिया। चलो आगे देखो, M1 किस में नापेंगे? तो पता है माय डियर स्टूडेंट किलोग्राम में। M2 किस में नापेंगे? ग्राम में। पावर कितनी आएगी? पावर आएगी 1 आएगी। ठीक। L1 दूरी किस में नापेंगे? तो L1 मतलब है कितने, सॉरी L1 किस में दूरी किस में नापेंगे? तो आपका आंसर होगा मीटर में। ये किस में नापेंगे? सेंटीमीटर। पावर कितनी आएंगी? 2। समय की बात करें किस में नापेंगे? सेकंड में। और नीचे की बात करें तो किस में नापेंगे? सेकंड में। पावर कितनी आएंगी? -2। क्लियर है? चलो अब इसका हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। यहां तक क्लियर? अब आ जाओ, अभी तुमने जनरल बात बताई। ठीक, अब देखो, तो मैं अब यहां से देखना माय डियर स्टूडेंट, यहां पर 1 लिखा, लिख दिया, *2 लगाया। आपको पता है किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का अगर ग्राम में बदलेंगे तो कितनी लगाएंगे? 1000। पता होगा 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते? 1000। 1000 ग्राम बटे ग्राम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पावर 1 लिखा, 1 पावर से तो वही लाइन रहेगी। सही है। चलो आगे, 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं? आपका एक मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और बटे में क्या आएगा? बटे में सेंटीमीटर आएगा। अब माय डियर स्टूडेंट ऊपर पावर कितनी है? 2, तो यहाँ पर होल पावर 2 लगा। सही है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, पावर चाहे जितनी हो, मान तो एक ही रहेगा। चलो अब देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेकंड से सॉरी ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो यहाँ से ये जो माय डियर स्टूडेंट ये लिखा है, ये 1000 लिखा है। 1000 को अगर हम लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट ये 100 लिखा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल करता है। 100 लिखा है, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 100 को हम कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। ठीक है, अब जब रफ में करोगे अपने हिसाब से तो कहा जाएगा। हमने इस तरीका समझा रही वो समझ लो। 100 को हम क्या लिखेंगे? 100 जो लिखा है 100 को हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट 10 की पावर 2।
क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। 100 जूल लिखा है, 100 लिखा है, 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 2 का फिर हमने क्या कर दिया होल वर्ग, तो 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और इसका कर देंगे होल वर्ग यानी 10 की पावर 4। फिर ध्यान समझना, क्या बताया हमने, हाँ इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 4। क्लियर है, कैसे देखो 100 को लिख सकते 10 की पावर 2, फिर इसके ऊपर लगा होल वर्ग तो 10 की पावर 2 का होल वर्ग लिखेंगे तो हो जाएगी 10 की पावर 4 और दोनों को मिला देंगे तो आपका यहां से आंसर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 10 की पावर 7। कितना आ जाएगा 10 की पावर 7। तो ये आपका आंसर है 10 की पावर 7। बस यही आपका क्लियर हो गया। यहां से अगर पूछा जाए कि 1 जूल को अर्ग में बदलो तो इसका आंसर होता है कि 1 जूल लिख दे। ठीक है, 1 जूल के अर्ग में बदलो तो 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। क्या बताया, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये रहा क्लियर, सही है। यानी 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ये आपका कारक है। तो आपको 2 प्रश्न क्लियर हो गए आपके। ठीक है, अब आप रोज हम प्रश्न ही करेंगे 2-2 3-3। ठीक है, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस कर सकें इस चैप्टर की प्रैक्टिस ही करें। चैप्टर तो हमने आपको क्लियर समझा दिया, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो भी अभी हम और लेके आएंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि 1 न्यूटन को डाइन बदलेंगे कितना होगा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ये 9th में पढ़े होंगे आप लोगों। तो यहाँ तक क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, ओके। तो इसी के साथ ही मैं नीतीश सर इस आप लोगों से विदा लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर चल रहा था खत्म हो चुका। अब हम रोज इसी तरह प्रश्न करेंगे, जो भी आपके डाउट हो उनको आप क्लियर कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ ही मैं नीतीश सर आप लोगों से विदा लेता हूँ। घर पर रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। हैव अ नाइस डे, ओके, गुड बाय।